नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में एक बार फिर कोरोना काल को याद करेगा और किया जाना पड़ेगा, इसलिए भी कि अब तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कर्नाटक की अपनी रैली में कि भाई आपके ऊपर आपको क्या क्या करना है देशभक्ति के नाम पर। बड़ी विडंबना है कि जो प्रधानमंत्री डंका बजा रहा था, जो प्रधानमंत्री ऊपर से टपका हुआ था और विकसित भारत की बात कर रहा था, अब वो महंगाई इमरजेंसी की बात कर रहा है। बड़ी चिंता का विषय है यह। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है विपक्षी दलों के साथ, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में इस पर चर्चा भी नहीं की है, कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी नहीं किया है, लेकिन रैली से कह दिया कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल कम खाओ। देशभक्ति का नया पैकेज यह जारी हो रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप शादी ब्याह में फंक्शन मत करो, खाने वाला तेल भी मत खाओ, चोखा बना के खाओ। आलू का गांव देहातों में बनता है। जो दर्शक हमारे शहर के न जानते हो, गांव देहातों में संपर्क कर ले, क्योंकि मोदी जी का आदेश है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देश में हाहाकार कौन सा मचने वाला है, एक नजर आप डालिए कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना 1 साल तक शादियों के लिए न खरीदे, शादी में सोना होना देने का रिवाज खत्म कर दे, 1 साल तक कोई सोना न खरीदे और न दे। WFH घर से काम करे, सड़कें होंगी कम व्यस्त, सड़क पर न चले, गाड़ी घोड़ा अपना जो बाइक है या आपके पास कार है उसको घर में गैरेज में बंद कर दीजिए, उसे मत चलाइए आप। और दूसरी, इलेक्ट्रिक कार है तो उसका यूज कीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस की गाड़ियां मत चलाइए, आप घर में बंद कर दीजिए। खाद्य तेल का खपत 10 से 20% आप कम करें। जो तेल खाते हैं, 3 टाइम आप खाना बनाते हैं और उस सब्जी उब्जी में तेल का यूज करते हैं या तड़का डालने में या कुछ करने में, तो अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो उसको आप 2 टाइम कर दीजिए, 1 टाइम बिना तेल का खाइए। और किसान बिना खाद का काम करे, पहले जैसे गाय का गोबर, चूल्हे का राख, ये सब मिला करके गुड़ गांव देहातों में कहते हैं, इकट्ठा करते थे, फिर उसको मिला करके और ला करके डालते थे खेतों में। अब वैसे खाद का इस्तेमाल कीजिए, यूरिया का अब भूल जाइए आप। दूसरा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशी यात्रा 1 साल तक छुट्टियों को टाल दीजिए, देश में घूमिए। जो कुछ लोग ऐसे वर्ग के हैं कि पैसे हैं, दिक्कत नहीं है, तो वह विदेश घूमने चले जाते हैं, दुबई या हांगकांग, इन सब जगहों पर घूमने चले जाते हैं, वह जाना बंद कर दीजिए, आप मत जाइए, आप देश में घूम लीजिए। खेती, रासायनिक खाद उपयोग आधा करें, प्रकृति खेती अपनाएं, यानी कि प्रकृति वाली खेती, जो पहले वाली खेती थी, जैसा मैंने अभी आप दर्शकों को खाद की बात बताई, जैसे पहले थी वह वाला खाद। मैं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट आप दर्शकों को बता रहा हूं, एकदम हूबहू गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप दर्शकों को बता रहा हूं मैं, इसमें हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। खेती के अंदर रासायनिक खाद का उपयोग आधा करें, जो केमिकल वगैरह सब डालते हैं, खादों अलग अलग चीजें डालते हैं, वह सब खत्म कर दीजिए। आप प्रकृति, जैसे पहले कुदरती खेत होता था, कुदरती बारिश होती थी, जैसे हाथ से खेत कटाई होता था मजदूरों द्वारा, जैसे बैल से उसको कुचलते थे, दावते थे,
उन सब चीजों का अब इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रो का उपयोग करें, कार पूलिंग बढ़ाएं, यानी कि बस से सफर करें, ट्रेन से सफर करें, आप मेट्रो से सफर करें, लेकिन कार, बाइक, पेट्रोल डीजल वाला या फिर आप गैस का गाड़ी इस्तेमाल मत करें। यह सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कहा है, और यह सारी चीजें जो कहने का उद्देश्य है, तो अब इस पर हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि आखिर यह प्रधानमंत्री ने क्यों कहा। अब इस पर आप दर्शकों को बताओ कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इंग्लिश में ट्वीट किया, उसका हिंदी अनुवाद आप दर्शकों के सामने रखता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग करने का आह्वान किया, सोना न खरीदे, विदेश न जाए। आप दर्शक इसे सुन लीजिए, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री के बयानों का आप दर्शकों को बताऊंगा। पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और यह जो लिस्ट जारी हुआ है इसके बारे में क्या कहा राहुल गांधी ने। राहुल लीडर अपोजिशन है, पीएम के बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन ही शेडो पीएम होता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है अहमियत। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग करने का आह्वान किया, सोना न खरीदे, विदेश न जाए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, उर्वरक और खाना पकाने के तेल की खपत कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, घर से काम करें। हाँ, यह चीजें मैंने आप दर्शकों को मैं बोलना भूल गया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप जैसे कोरोना काल में घर से काम करते थे, वर्चुअल या घर से ऑनलाइन, या स्टडी बच्चों का जो घर से पढ़ाई ऑनलाइन होता था, उसका यूज करें, आप उसका यूज करें। बिजली जो 18 घंटा मिल रही है, 4 घंटा मिलेगी, 12 घंटा कट जाएगी या 16 घंटा कट जाएगी, आप आराम से परेरी आराम से काम करते रहेंगे। तो आप कहेंगे बोले कि जब बिजली नहीं रहेगी तो मोबाइल कैसे चार्जिंग होगा और नेट कैसे काम करेगा। तो उससे मोदी जी को मतलब नहीं है, उससे मोदी जी को मतलब नहीं है। आप तो बस वो हो जाइए, आत्मनिर्भर हो जाइए आप। लेकिन अब आगे राहुल गांधी की बात सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि खाना पकाने के, एक बार फिर राहुल गांधी की ट्वीट को सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को जानना जरूरी है। मोदी जी ने कल जनता से, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग करने का आह्वान किया, सोना न खरीदे, विदेश न जाए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करे, उर्वरक और खाना पकाने के तेल की खपत कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, घर से काम करें। ये उपदेश नहीं, ये असफलता का प्रमाण है कि मोदी जी ने देश इस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है कि यह हालात आ गई है, यह सरकार की विफलता है। 12 वर्षों में राहुल गांधी कह रहे हैं कि 12 वर्षों में उन्होंने देश को, मोदी को कह रहे हैं कि 12 वर्षों में मोदी ने देश को इस कदर बदहाल कर दिया है कि जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हर बार वे जिम्मेदारी जनता पर डालते हैं। यह राहुल गांधी। अब आप दर्शक कल्पना कीजिए कि इसके पहले की जो सरकारें थी, किसकी थी वो आप भूल जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना कर लीजिए, मनमोहन सिंह की कर लीजिए। आप 2008 में जो मंदी आई थी, विश्व परेशान था, उस मंदी में भी जो विश्व में तंगी आई थी, उस वक्त भी हमारे देश की जीडीपी जो करेक्ट फार्मूले से नापी जाती थी 4% की थी मनमोहन सिंह के वक्त। उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वर्ल्ड लेवल की बैठक हुई अर्थशास्त्रियों की, और उसमें मनमोहन सिंह को बुलाया गया, हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। और बराक ओबामा दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, बराक ओबामा ने यह कहा कि अब तो इस पूरे विश्व को डॉक्टर साहब ही बचा सकते हैं। यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके हवाले विश्व के सभी देश उनके कदमों में झुक गए कि अब आप ही रास्ता बताइए और तभी हम लोग निकल पाएंगे।
उस वक्त मनमोहन सिंह ने विश्व को संकट से निकाला था और भारत की जीडीपी का जो था वह 4% पर रोक दिया था। आज तो डंका बज रहा था मोदी का, फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब मोदी कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि आप खाद का इस्तेमाल कम कीजिए, खेत में प्रकृति पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आप खाने का तेल का इस्तेमाल मत कीजिए। आप सोचिए, आप दर्शक खुद भी सोचिए इसे कि क्या खाने वाले तेल को आप बिना इस्तेमाल किए हुए सब्जी बना सकते हैं? कुछ बना सकते हैं, कुछ भी, बच्चे के लिए ही कुछ बनाना हो, क्या आप पानी में बनाएंगे? क्या आपको दफ्तर जाना है या कहीं जाना है तो आप क्या जितनी अपने संसाधन से आप जितना जल्द पहुंच जाते हैं, आखिर संसाधन क्यों लोग खरीदते हैं, बाइक या कार या बाकी की चीजें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारे टाइम का बचत हो और समय पे मैं पहुंच जाऊं, मेन उद्देश्य यह होता है। बाकी पैसे वाला है, कार से चलता, वह बातें अलग है, वह लोग बहुत कम है इस देश के अंदर जो शौक से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लेते हैं, वह बहुत कम है। मध्यम वर्ग के लोग जो है इस देश के अंदर, ज्यादातर मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है या गरीब ही हो, जो 20,000 रुपया महीना कमाता है, इस वक्त के आधार पर वह बाइक का इस्तेमाल करता है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं और थोड़ा बीच में कुछ और काम निपटा लूं या कुछ और इसमें काम कर लूं। आजकल बाइक से ओला भी कर लेते हैं लोग कि इधर उधर छोड़ करके उससे भी 10 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरह के रास्ते अपनाते हैं क्योंकि सरकार निकम्मी है, रोजगार नहीं दे रही है। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, सस्पेंस में रख करके नहीं। वर्ड थोड़ा बुरे लग सकते हैं, बहुत लोग को बुरा लग सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही है। अब ऐसे में आप कार को गैरेज में रख दीजिए, बाइक को रख दीजिए। अब आप जब आपको बस से जाना है तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा? बस तो जगह जगह रुक रुक करके जाएगी, फिर उसके बाद वह अपने स्टैंड पे उतारेगी, वहां से आपके दफ्तर या कंपनी कितनी दूर है वहां पैदल जाएंगे या अलग गाड़ी से जाएंगे? वह खर्चे, एक तो वह खर्चे आप वहन करेंगे और दूसरा गाड़ी का किस्त भरेंगे। कहां से भरेंगे, कैसे भरेंगे? और आपका कमाई वही है जो था और खर्च बढ़ गया। तो यह कैसा फंडा है? हकीकत यह है कि सरकार फेल है। दूसरी चीज कि यह ट्रांसपोर्टिंग की बात मैंने कर दी। अब आप अपने बच्चों को क्या करेंगे? आपका बच्चा कहेगा कि मुझे मैगी खाना है, तो किसमें बनाएंगे मैगी? ठीक है, कुछ उसको ऐसा खाना है कि जिसमें तेल का यूज होता है, तो वह कैसे आप बना करके देंगे? कोई आपके पास में रिश्तेदार है या आप ही घर में खाना खाएंगे, तो बिना हल्दी का दाल बना करके आप खा सकते हैं क्या? तो बिना कुछ उसमें डाले या सब्जी में बिना पानी से आप सब्जी बना करके खा सकते हैं क्या? दाल को तड़का लगाएंगे तो उसमें तेल की जरूरत पड़ेगी आपको, आप उसको मत यूज कीजिए। आप शेड्यूल बनाइए। मैं प्रधानमंत्री के मोदी जी के बातों का डिस्क्राइब कर रहा हूं आप दर्शकों के सामने, मैं सेम वही चीजें कर रहा हूं जो उन्होंने कहा है। अब आप शेड्यूल बना लीजिए कि भैया हफ्ते में 6 दिन हो रहा है, 7वां दिन छुट्टी मनाते हैं। अब एक काम करो, एक दिन सोमवार है उस दिन व्रत हो जाओ, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत हो जाओ, बुधवार को खा लो बिना तेल का, बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत हो जाओ, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत हो जाओ, शनिवार को शनि भगवान का व्रत हो जाओ, संडे को तेल पानी लगा करके अच्छा से खा लो। अब इस तरह से लोगों को जीवन जीना पड़ेगा। मोदी जी का कहने का मतलब यही है कि आत्मनिर्भर हो जाइए, इसी तरह से जीजिए। यह मोदी जी कहना चाहते हैं आपको। आप करेंगे नहीं करेंगे वह आपका अलग सोचना होगा, आपको सोचना पड़ेगा। अब दूसरी चीज,
कि मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया, अभी कोरोना काल से जो हाहाकार मचा, अब ध्यान से सुनिएगा जो आपके ऊपर असर पड़ने जा रहा है। पहले तो ये चीजें मिलेंगी नहीं और दिक्कतें आएंगी, वह अलग चीजें। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल का जिक्र किया, मोदी जी ने इन सभी बातों का ऐलान तो कर दिया कि आप सोना मत खरीदिए, ये मत खरीदिए, वो मत खरीदिए, सब कुछ कह दिया, ठीक है, कह दिया, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब यह है कि महंगाई इमरजेंसी आएगी, यानी कि आपकी कमाई 10 रुपए है और महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आपके खर्च 20 रुपए के होने वाले हैं या 15 रुपए के। सामान का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सामान आप खपत करोगे तो सरकार को सामान मंगाना पड़ेगा, और सामान मंगाएगी या सरकार को डॉलर में मंगानी पड़ती है, डॉलर में परचेज करना पड़ता है सामान को विदेशों से, अमेरिकी डॉलर देना पड़ता है। रुपये का हालत आपका बहुत खराब है, और स्टॉक जो खजाना जिसको कहते हैं सरकार का, उसमें डॉलर नहीं है, बहुत कम है। आरबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब हम डॉलर खरीद नहीं सकते क्योंकि रुपया बहुत कमजोर है। अब ऐसे में क्या होता है, रुपया कमजोर जब होता है और डॉलर मजबूत होता है, इसे भी आप दर्शकों को जानना जरूरी है कि विदेशी जो कर्ज आपका है देश का, वह कर्ज डॉलर में आपने लिया है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया आपका कमजोर हो रहा है, तो आपका वह जो कर्ज है ना, वह आपको डॉलर में देना है, और आपका रुपया कमजोर है तो आपको जैसे $1 लिया आपने कर्ज और आपके रुपए की कीमत 80 है, तो आप $1 80 रुपया आपने भजा लिया, लेकिन आपका रुपया गिर गया और डॉलर के मुकाबले 95 रुपया आ गया। अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं तो 95.27 रुपया है, 95 रुपया 27 पैसा के आसपास इस वक्त चल रहा है। शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है, फटाफट गिर रहा है, एकदम धड़ल्ले से गिर रहा है। शाम तक देखिए कितने लाख करोड़ उठ जाएंगे, वो अभी शाम को बताऊंगा। तो अब आपको अगर 1 रुपये का 80 रुपया जो भरना था, $1 का 80 रुपया भरना था, वह अब आपको 15 रुपया उसमें बढ़ गया, तो आपका वह कर्ज कितना बढ़ गया? तब तो 150 करोड़ का कर्ज 200 करोड़ हो गया आपका। तो अब यह संकट आ गया है देश में। अभी तक चुनाव में मोदी जी मस्त थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, अब कोरोना से भी बुरा हाल आ गया। एक बात और चंद सेकंड में आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अब सोचिए आप जब यह परिस्थिति रहेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत हॉस्पिटल में पड़ती है, फार्मा से मेडिसिन आता है, मेडिसिन के जो मटेरियल्स है, प्लास्टिक, जब सारी चीजें होती हैं वह विदेश से आती है, फर्टिलाइजर विदेश से आता है, सारी चीजें आती हैं, वह आ नहीं रहा है और सरकार के पास डॉलर नहीं है। ऐसे में जो भी सामान रहेगा वह महंगा बहुत होगा। तो जो हॉस्पिटल में आप जाते थे कि सर दर्द कर रहा है और जा करके आप, मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, आप 50 रुपया में काम करके आ जाते थे, वह आपको 75 रुपया लगेगा। कितना? 75 रुपया। तो अब आप समझिए कि आपको मोदी जी ने क्यों कोरोना का याद दिलाया। 1 साल तक घरों में आपको कैद होना पड़ जाएगा, लेकिन उतने दिनों में भी सरकार संभाल पाएगी इसकी गारंटी नहीं है। तो अब मोदी जी ने महंगाई की इमरजेंसी का ऐलान कर ही दिया है, और यह महंगाई का इमरजेंसी ना लोगों को तोड़ डालेगा। कोरोना ने तो फिर भी छोड़ दिया, यह महंगाई का इमरजेंसी तोड़ेगा। कोरोना से पूरा हाल होगा। आप घर में बैठने का मतलब है, घर से सब कुछ करने का मतलब आपको घरों में अब कैद करने की बड़ी तैयारी है। बाकी आप दर्शकों का क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब आप दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, और बड़ी ध्यान से समझिए कि आप दर्शकों से गुजारिश है कि अब खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन का बात है, अब आपके लाइफ के ऊपर अब असर करने वाला है, आने वाले आपके बच्चे के भविष्य को असर करने वाला है। इसलिए हर खबरों पर आप लोग नजर रखिए और हर खबर एक दूसरे से पास कीजिए, दूसरे को पहुंचाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सतर्क हो जाए और सतर्कता बरते। क्योंकि सरकार से उम्मीद मत कीजिएगा, वरना
वहां का रास्ता तय करना पड़ेगा। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।